सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात् चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। श्री रामचंद्र के बचपन का जो अगर बालकांड पढ़ेंगे तो उसमें एक छोटी सी कहानी है, प्रसंग है। श्री रामचंद्र ने चांद को देखा। आकाश में चांद होता है, हमने भी देखा है, और बचपन में उसने देखा तो अभी बाकी वस्तुएं वो हाथ में लेता, खेलने लगता। वैसा बोला कि मुझे अभी चांद चाहिए, हाँ मुझे चांद दे दो। रोने लगा। श्री राम रोने लगे तो अभी बहुत सारों ने प्रयत्न किया कि चांद कैसा लाएंगे इधर, क्या समझाएंगे बच्चों को, लेकिन श्री राम तो हट पकड़ के बैठ गए कि मुझे चांद ही चाहिए, और वो हाथ में चाहिए, नजदीक चाहिए। तो यशोदा माता होशियार थी, वो श्री राम की माँ थी, तो उसने क्या किया, एक थाली लाई, उसमें पानी डाला और वो ऐसा रखा कि उसमें चांद दिखने लगा। अभी ले लो चांद, पानी में हाथ डाल के। तो श्री राम को लगा कि अरे वाह, चांद तो इधर आ गया। बचपन में हमें चांद की और सूर्य की ओर आकर्षित होने की एक प्रवृत्ति होती है, होनी भी चाहिए। ये चांद, सूर्य और पूरा अंतरिक्ष ये हमारे लिए खुला है। हर मनुष्य के लिए, हर प्राणी के लिए वो खुला है, और खाली जगह है हमारे लिए। चांद है, सूर्य है, तारे है, तो जीवन बहुत ही सुंदर बनता रहता है। हर रोज वो हमारे लिए चमकते हैं। रात में अगर कोई भी दूसरा लाइट नहीं है और केवल तारकाएं, नक्षत्र, ये सब हम देखते हैं तो मजा आता है। पूरा आकाश डेकोरेटिव दिखता है। और जब ये सुंदर ऐसा आकाश, जैसे कोई छत डाला है, मंडप डाला है और उसमें पूरे झुमके लगाए हैं, वैसे पूरे आकाश में झुमके लगाए ऐसे लगते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही आकर्षक और सुंदर बनता जाता है जब हम सृष्टि की ओर देखते हैं। तो चांद की तरफ देखते हैं, सूर्य की तरफ देखते हैं, तो कुछ हमें निरीक्षण से पता चलने लगता है। चांद वैसे उसका घूमना वह पृथ्वी के आसपास है, और वह महीने में उसका अगर निरीक्षण करेंगे तो वो अलग अलग स्थान बदलता है, यानी हर रोज 50 मिनट का बदल रहता है, उसका आकार भी बदलता है। तो हमारे ऋषियों ने और महापुरुषों ने उसको मन की देवता माना। मन चंचल है, चांद भी चंचल है। चांद आकार बदलता है और स्थान भी बदलता है, और पूरे महीने भर में पूरे 12 राशियों में घूम के आता है। 27 नक्षत्रों के साथ घूम के आता है। ऐसा चांद होता है, वह चंचल है। हमारा मन भी चंचल है, तो चंद्रमा मनसो जाता है, और ये चांद से हमें मन मिला तो मन भी चंचल है, वो इधर उधर घूमता है, सभी और घूमना चाहता है। लेकिन स्थिरता से अगर निरीक्षण करेंगे तो एक एक बात का हमें पता चलने लगता है। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्र के ऊपर हमारी एकाग्रता बनाने से तारा व्यूह रचना कैसी है, तारकाओं की व्यूह रचना कैसी है, ये हमें पता चलने लगता है। कौन सी राशि में हर रोज हो जाता है, कौन से नक्षत्रों के पास वो घूमता है, ये अगर हर रोज निरीक्षण करेंगे
पहले तो शाम हमें दिखाई देता है, पूर्णिमा के बाद, फिर सुबह सुबह यानी कि नींद होने के बाद दिखाई देने लगता है, और पूर्णिमा के पहले शाम को दिखाई देता है। वैसा हर रोज दिखाई देता है। कोई को बोलते हैं कि चांदनी रात है, चांदनी रात 15 दिन होती है, बाकी अंधेरी रात होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम सो जाते बाद में चांद उगता है तो हमें ऐसा लगता है कि अंधेरी रात है, लेकिन पहले जल्दी दिखाई देता था 15 दिन, उसके बाद फिर सोने के बाद दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार अलग अलग उसकी कलाएं हैं, और वैसे जैसे वो गेन करता है, अपने आप को बड़ा बनाता है, वैसे फिर छोटे बनाते जाता है। यानी वो प्राप्त करता है, धीरे धीरे वो कर्मयोग करते हुए अपने जीवन में पाता है, और फिर देते जाता है एक एक कला को। तो इस प्रकार अलग अलग दृष्टि से हम देखते हैं चांद को, तो हमारा जीवन समृद्ध होने लगता है। जैसे कोई धर्म में चांद को, बीज का चांद को महत्व है, हिंदू धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है। बीज का चांद, उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो अमावस्या के बाद दिखने वाला बीज का चांद पहला चांद होता है, जो दिखाई देता है शाम को। उसको देखते ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। बीज का चांद कला कला से बढ़ता जाता है, वह कर्मयोगी का प्रतीक है। तो इस प्रकार चंद्र के ऊपर ध्यान लगाने से हमें सृष्टि का, अंतरिक्ष में रहे हुए तारकाओं के व्यूह का ज्ञान होने लगता है। उसकी कैसे रचना है, कौन सा तारा, कौन सा ग्रह, कौन सा स्थान बदलता है, किस जगह पर आता है, तो ऐसे अलग अलग अभ्यास हमें पता चलने लगता है। अभी इस साल यानी गई साल भारत ने चांद पर चांद्रयान भेजा, और एक अलग ऐसी छलांग भारत देश ने लगाई। बाकी भी देश प्रयासशील है, लेकिन भारत ने जो यश पाया है, लैंडिंग किया, सॉफ्ट लैंडिंग किया, और जिधर कोई कर नहीं सकता था ऐसे भाग पर किया, और कुछ निरीक्षण भी किए, कुछ पता चलाया। तो ऐसे अलग अलग दृष्टि से अभ्यास किया। चांद का उल्लेख गीता में भी है, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। यानी चांद हमारे लिए पोषण देता है। कैसे देता है? औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। औषधि युक्त ऐसी जो वनस्पति है ना, वो रसवान बन जाती है, और उसमें औषधि गुणों का संचार होता है, चांद के कारण होता है। चांद बनकर मैं, यानी भगवान बोलते हैं, मैं चांद बनकर पुष्णामि चौषधि सर्वा, सभी औषधियों का पोषण, उनको रसात्मक बनाना, औषधि युक्त गुणों वाली बनाना, ये मैं करता हूं। कोई भी अगर बीज पर उसको अच्छे उसकी क्षमता बढ़ जाए, उसको उगने की क्षमता बढ़ जाए, इसके लिए चांद के प्रकाश में उसको रखते हैं। उसकी उगने की क्षमता बढ़ती है, और औषधि गुण भी उसमें बढ़ते हैं। कौन सी भी औषधि, बहुत सारी औषधियां वो चांद के प्रकाश में रखते हैं। तो चांद से शीतलता मिलती है, और जैसे डायरेक्ट सूर्य प्रकाश तो हम सह नहीं पाते, लेकिन चांद का प्रकाश सह पाते, उसका आह्लाददायक लगता है, उल्टा अच्छा लगता है कि चांद का प्रकाश हमें मिले। तो चांद के प्रति एक आकर्षण है। बचपन में तो चांद के ऊपर बहुत सारे गाने भी होते हैं, गीत होते हैं, उसको सुनकर भी हमें ऐसा लगता है कि अरे वाह, चंदा हमारा मामा है, तो चंदा मामा बना दिया। जिसको भाई नहीं है या तो मामा नहीं है, जिस बहन को भाई नहीं है तो उसको भाई बना देते, मामा बना देते चांद को। तो ये सृष्टि के साथ लगाव है, और महर्षि पतंजलि इसका उल्लेख करके एक प्रकार से सृष्टि के साथ नाता जोड़ते हैं। हमारा नाता सृष्टि के साथ जुड़ जाए तो हम बहुत सारा सीखते। ये सृष्टि, ये चांद, तारे, सूर्य, नक्षत्र, ये सब हमारे लिए पाठशाला है।
पाठ पक्का करने की शाला। हम भी पाठशाला में रहते हैं, हमारा जीवन का पाठ वो पक्का बनते जाता है। यानी जीवन में अगर सही तरीके से हमें रहना है, उसमें अगर कुछ ज्यादा सीखना है, तो सीखने की पाठशाला है ये सृष्टि की पाठशाला। तो हमारे ऋषियों जंगल में रहे, नदी के किनारे रहे, चांद सूर्य के सानिध्य में रहे, हम भी रहते हैं, लेकिन ज्यादा घर में रहते हैं, निसर्ग का ज्यादा अनुभव नहीं लेते हैं, तो हम बड़े संकुचित बनने लगते हैं। हमारी दृष्टि व्यापक हो जाए, हम अगर आकाश की ओर देखते हैं तो हमारी दृष्टि व्यापक बनती जाती है। दृष्टि का व्यापक बनना यह आवश्यक है। हम संकुचित बन करके अगर रहते हैं तो हमारा जीवन और संकुचित बनते जाता है, हमारा ज्ञान भी छोटा सा बनते जाता है। लेकिन हम निस्वार्थ भाव से जब सृष्टि की तरफ देखते हैं तो हमें आनंद भी आता है, हमारी दृष्टि भी विशाल बनती है। ये अलग अलग दृष्टिकोण से हम चांद की तरफ देखते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं, तो हमारा ज्ञान बढ़ते जाता है। तो निरीक्षण करते रहे, सूक्ष्म निरीक्षण, निस्वार्थ भाव से जागृत रहते हुए अगर हम हर एक चीज का निरीक्षण करते हैं तो उससे बहुत सारी बातें हम सीखते हैं। सूर्य का, चांद का निरीक्षण हमें अपने दृष्टि को विशाल बनाता है, शीतल और तेजस्वी बनाता है। ऐसे चांद और सूर्य को, उनमें बसे हुए भगवान को याद करते हैं और उसको नमन करते हैं। प्रणाम।